अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इट सेज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें जो काम सिखाया गया था वो जनरल टर्म का फार्मूला हम यूज़ करते थे। ठीक है, तो जनरल टर्म का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या था? टी एन इज इक्वल्स टू एन कॉम्बिनेशन आर ए विद पावर एन माइनस आर बी विद पावर आर। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स विद पावर 12। ठीक है, तो इससे पता चला कि ए क्या है? ए है एक्स। बी क्या होगा? बी होगा माइनस वन अपॉन एक्स। और एन क्या है? एन है 12। आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हमारी वर्किंग वही होगी जो हम करते हैं। सो दिस वुड बी 12 कॉम्बिनेशन आर एक्स विद पावर 12 माइनस आर बी। अच्छा, बी में है माइनस वन अपॉन एक्स विद पावर आर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए सारे एक्स अलग करने पड़ेंगे, तो बाकी तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्स 12 माइनस आर है। ठीक है, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में ऐसे ले आएँ तो ये बन जाएगा माइनस आर। माइनस वन विद आर अलग संभाल के रख लें तो ये बन जाएगा एक्स 12 माइनस टू आर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक्स की पावर को ज़ीरो करना है, तो इक्वेट कर लेते हैं इसको विद एक्स विद पावर ज़ीरो। so what do we have then? 12 minus 2r is equals to 0, so 2r would be 12, यानी कि r would be 6। तो अब अगर हम 6 रख देंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अब अगर आप ऑप्शन देखो तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें आपके पास 12 कॉम्बिनेशन 6 बन जाएगा, सो दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि 12 कॉम्बिनेशन 6। ये वाला उसको सिर्फ एक्सपेंशन में चाहिए था और बाकी उसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने बाकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह स्किप कर दिया और मैंने आंसर निकाल लिया 12 कॉम्बिनेशन 6, दैट इज 1 डी। ठीक है, फिर वो कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, वो ये कर लो कि इसको प्लस कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको प्लस कर लो, तो जब ये प्लस हो जाएगा फिर इसको सॉल्व हम बड़े आराम से कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स विथ पावर 5। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है, इन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, तो उसी पैटर्न पे जाते हैं। तो एन कॉम्बिनेशन आर ए विथ पावर एन माइनस आर बी विथ पावर आर, तो सी अपॉन एक्स विथ पावर आर। ठीक है, तो अब इसमें से फिर हमें एक्स वाली टर्म अगेन अलग करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 10 माइनस टू आर, और यहाँ पे है एक्स डिनोमिनेटर में, इसकी पावर है आर, तो ये बन जाएगा माइनस आर यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो 10 माइनस थ्री आर वुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कह रहा है, नहीं एक्स कह रहा है, तो दिस वुड बी 1। सो 10 माइनस थ्री आर इज इक्वल्स टू 1। इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो 10 माइनस वन कितना हो जाएगा? 10 माइनस वन हो जाएगा जनाब 9, और इज इक्वल्स टू थ्री आर, यानी कि थ्री आर इज इक्वल्स टू 9, सो आर वुड बी 3। तो आर 3 रख के सॉल्व करेंगे, तो जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन था दैट वाज 5 कॉम्बिनेशन आर ए विद पावर एन माइनस आर। ए क्या है? एक्स स्क्वायर है, 5 माइनस थ्री बी विद पावर आर, यानी कि प्लस मैंने कहा करेक्ट कर लें, तो ये बन जाएगा आर। ठीक है, तो अब 5 कॉम्बिनेशन 3 को इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यूल गेट योर आंसर 10 एक्स विद स्क्वायर 5 माइनस थ्री क्या बन जाएगा? 5 माइनस थ्री बन जाएगा 2 सी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 एक्स विद पावर 4 सी क्यूब एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 10 सी क्यूब। इन दैट केस डी विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, उस ऐसा समझ में आ रही है बात? मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी मिडिल टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था कि हम जो है वो उस हिसाब से चलेंगे कि बी एट इवन या ऑड। तो ये इवन है 10, तो 10 प्लस टू अपॉन टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? आर आ गया हमारे पास 6। तो अब अगर हम चाहें तो बड़े आराम से हम काम कर सकते हैं। तो क्या मैं ये करवाऊँ या ये आप कर लेंगे? तो
10 कॉम्बिनेशन 6 बस पुट करना है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। 10 कॉम्बिनेशन 6, ठीक है। x विद पावर 10 माइनस 6 वुड बी 4। b है -1/2x विद पावर 6, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी, जो कि आ रही थी 105/32x²। तो मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ सी। इसको सॉल्व करेंगे, you'll get your answer, ठीक है। क्वेश्चन 4 कहता है if x is so small that its square and higher powers may be neglected, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखें ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, आई एम सॉरी, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर हाफ है ना। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले तो 1 माइनस एक्स विद पावर हाफ और 1 प्लस एक्स विद पावर हाफ, ठीक है। इसे ऊपर ले आते हैं तो 1 माइनस एक्स विद पावर हाफ, 1 प्लस एक्स विद पावर माइनस हाफ बन जाएगा। अब ये मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था उस दिन लास्ट क्लास में, और अगर नहीं भी याद तो बाइनोमियल सेकंड फार्मूला लगा सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि स्क्वायर और हायर पावर्स को छोड़ दें, यानी कि लीनियर पावर ही चाहिए ना। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 1 माइनस एन एक्स होता है, तो एन एक्स ये बन जाएगा, प्लस वाली सारी पावर्स आगे वाली छोड़ दें, यहाँ पे बन जाएगा क्या 1 माइनस एन एक्स, तो ये भी वही बन जाएगा x/2, बाकी सारी पावर छोड़ दें। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें या इनको सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि फिर भी आपको बाकी सारी पावर्स आगे वाली निगलेक्ट करनी ही करनी है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बच जाएगा, यानी कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर से भी ओपन करेंगे तो भी आपके काम का सिर्फ आंसर एक ही आएगा, तो दैट इज 4D। फिर भी अगर आपको करना है तो a² -2ab, हाँ बल्कि डी कैसे आएगा और बताया ना, ठीक है, +x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसको तो निगलेक्ट कर देंगे आप। तो 4 का डी आंसर नहीं होगा, 4 का आंसर क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया हो जाता, पूरे होगा। कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मिडिल टर्म फिर से निकालनी है तो 2 + 3x पे पावर 4, तो 4 + 2/2, मिडिल टर्म क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो फिर इसके अंदर रख दें तो आंसर आ रहा था इसका डी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा 4 कॉम्बिनेशन 3 a विद पावर n-3 b विद पावर 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने लगाया। ठीक है बेटा हुज़ैफा, यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होना चाहिए था किसी को। क्लियर है, गुड है। अच्छा, अब जो आगे वाला एक सवाल है ना, ये देख लो नया, इसको एक तरीके से करेंगे। तुमने ये अटेम्प्ट किया है, ये बताओ 6 वाला। हाँ गुड। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस 4 टर्म, देखो कोएफिशिएंट कह रहा है वो, और उसके साथ ना उसका जो स्टाइल है वो ये है कि ये वाली टर्म, यानी कि ये वाली टर्म 2r प्लस 4 टर्म, टी एच टर्म कह रहा है ना, 2r प्लस 4 टर्म, और दूसरी क्या कह रहा है r-2 टर्म। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल टर्म होगी वो ये नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल टर्म में और टर्म में एक का फर्क होता है, ठीक है। तो 2r प्लस 4 वुड बी बेसिकली, वो था होता था ना, याद है शायद, जनरल टर्म इज इक्वल्स टू r प्लस 1 टर्म। तो हमें सबसे पहले टर्म पता करनी है, तो कोएफिशिएंट जो इसका है, तो टर्म होगी 2r+3, और इसके लिए क्या होगी r-3, क्योंकि दोनों में से एक माइनस करेंगे तो ये बन जाए, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं दीज आर इक्वल, और एक्सपेंशन दी हुई है 1 + x विद पावर 18 की। 1 + x विद पावर 18 में इन दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, आर निकाल। तो इन दोनों के जो क्या कहते हैं कोएफिशिएंट बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे ना, 18 कॉम्बिनेशन 2r+3 इज इक्वल्स टू 18 कॉम्बिनेशन r-3, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है। ये मैंने इक्वेशन बनाई है सर, देखें। सबसे पहले तो उन्होंने
टीएच टर्म करके हमें वैल्यू दी हुई थी, तो जो टीएच टर्म करके वैल्यू दी जाती है उसके अंदर और मेन वैल्यू में क्या फर्क होता है, -1 का फर्क होता है। जैसे जनरल टर्म होती थी r+1, तो हमने इसमें से भी -1 कर लिया, इसमें से भी -1 कर लिया, ये बन गई। उन्होंने कहा कि ये कोएफिशिएंट्स हैं, तो कोएफिशिएंट्स को बाइनोमियल में ऐसे ही लिखा जाता है ना, n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r+1 जो भी है, ठीक है, तो वो इक्वल भी है, और टर्म उन्होंने ये दी हुई है, तो n यहाँ से आ गया, कॉम्बिनेशन और r, ठीक है, सही है, समझ आई? अब क्या करना है, अब ये प्रॉपर्टी लगानी है आपने, n कॉम्बिनेशन a इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन b, तो a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, ऑल्सो a प्लस b इज इक्वल्स टू n, ये याद रखना। जब ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे आप कहानी खत्म हो जाएगी, बड़ी सिंपल हो जाएगी। तो थोड़ी सी जगह निकालते हैं यहाँ पर। आप सॉल्व कर लो, आप सॉल्व हो जाएगा आराम से, आ जाएगा। यानी कि अब अगर देखा जाए तो 18 कॉम्बिनेशन r 2r+3, यानी कि 2r+3 वुड बी इक्वल्स टू r-3, सही है, सेट है। तो 2r-r, r इज इक्वल्स टू -3 -3 -6, r-6 हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये थी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू n कर दिया जाए, तो 2r+3 a, b क्या है, r-3 प्लस इज इक्वल्स टू 18, तो 2r+r 3r प्लस 3 -3 गया इज इक्वल्स टू 18, यानी कि r इज इक्वल्स टू 6, तो आंसर आ गया। तो ये समझ आई? 7 वाली टर्म निकाल दो, 8 वाली टर्म भी निकाल दो, 9 और 10 कर लो, क्योंकि ये इंडक्शन से होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन अभी हमने नहीं किया, तो वी कैन लीव इट। अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स, ये मैंने अभी सिखाया था कि अगर आपके पास दो टर्म्स का सम हो, ठीक है, और दो टर्म्स का सम हो और आपके पास पावर इवन हो, तो आप कैसे निकालेंगे? दो टर्म्स का सम हो और पावर इवन हो, तो कैसे निकालेंगे? n+2/2 करेंगे, तो 10+2/2 यानी कि 12/2, यानी कि 6 टर्म्स है उसमें, सही है, समझ आ गई बात? और यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो फिर क्या करना होगा, n/2 करना होगा। 5 4 = 20, 5 4 = 20, तो 20 वैसे भी इवन है, और डिफरेंस है तो क्या करेंगे, n/2 20/2 10। सही है, कहानी खत्म। तो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे, कोई मसला हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।